नमस्कार, भोपाल बीट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सबसे पहले जबलपुर में फाई कर्मी बैसाखू पंग्रह को लगा पहला टीका। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया पहुंचे। शिवराज ने कहा कि जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था वो आ ही गई। आज पूरे गर्व के साथ बोल रहा हूं कि मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस मौके पर उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित थे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान टीका लगवाने वालों से बात की और उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने सबसे पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर को वैक्सीन लगी। उधर इंदौर में भी मंत्री तुलसी सिलावट कोरोना वॉरियर का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। वहीं जबलपुर में टीकाकरण की शुरुआत हुई। भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में सबसे पहला टीका संजय यादव को लगा। डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी विकसित होगी और इसलिए मेरी भी यही अपील है कि वैक्सीन लग गई तो हम पहलवान हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है मास्क की, ये कोई ना समझे। सारे प्रोटोकॉल का पालन करें, दूसरे डोज का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने का ये अभियान वैसे भी हमने भारत में बहुत सफलता के साथ, मध्य प्रदेश में 20 मार्च को पहला पॉजिटिव केस हमारे यहाँ जबलपुर में आया था। 23 मार्च से हमने लड़ाई प्रारंभ की और मुझे गर्व है कि प्रदेशवासियों की सहायता से, सहयोग से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी और निजी अस्पताल, समाज ने, प्रशासन ने सबने मिलके इस लड़ाई को ऐसा लड़ा कि हमने कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मरीजों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भी हमने टाई अप किए और निःशुल्क ये इलाज उपलब्ध करवाया। जब मैं मुख्यमंत्री बना था मुझे याद है एक टेस्टिंग लैब मुश्किल से थी, लेकिन अब हम 30,000 टेस्ट रोज कर सकते हैं। चाहे टेस्टिंग लैब हो, मास्क हो, पीपी किट हो, दवाइयाँ हो, सारी सुविधाएं हमने जुटाई और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि कोरोना से लड़ाई में हम जीत रहे हैं। पॉजिटिव केसेस वैसे भी काफ़ी कम हो गए हैं, आज तो लगभग 400 के आसपास ही, 400 से कम रह गए हैं। लेकिन टीकाकरण, वैक्सीन इस महामारी को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय महिला जन जागरूकता अभियान सम्मान के तहत भोपाल पुलिस द्वारा अभियान थाना क्षेत्रों में महिला अपराधों की रोकथाम और जागरूकता के संबंध में संवाद आयोजित किए। इसी क्रम में महिला जागरूकता अभियान के तहत थाना बाग सेवनिया की नई बस्ती बाग मुगलिया में महिलाओं से संवाद किया गया। हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया और डीजे के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। थाना एमपी नगर उप निरीक्षक निशा और स्टाफ और नुक्कड़ नाटक की टीम ने चिनार पार्क में चरणबद्ध तरीके से संचालित कर जागरूक किया गया। इसी तरह थाना अशोका गार्डन से उप निरीक्षक योगिता जैन, उमेश चौहान और स्टाफ द्वारा सेम गर्ल्स कॉलेज में महिला सशक्तिकरण और सम्मान के संबंध में सेमिनार आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। अपराधों से बचने हेतु आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं के संबंध में नवीन कानूनों और उनके प्रतिपादन के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्यवाही 28 लाख रुपए की भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त और भारी मात्रा में लहान नष्ट। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल दिनेश कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश के पालन में आज बैरसिया पुलिस व आबकारी द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए तरावली कंजर डेरा पर अवैध शराब पकड़ने के लिए दबिश दी गई। दबिश टीम को दूर से देखकर काफी संख्या में कंजर अपने परिवार सहित जंगल की तरफ भागे, जिनका टीम द्वारा घेराबंदी कर पीछा किया गया। जो नहीं मिले कंजर टपरों में 45,000 के लगभग महुआ लहान आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा नष्ट की गई। सारंगपुर नगर में अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम प्रारंभ की गई। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका के संयुक्त अभियान में की गई अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही। नगर सारंगपुर में गुंडा बदमाश हिस्ट्री शीटर इशाक टेंशन, जिस पर कुल 32 अपराध दर्ज हैं। अतिक्रमणकर्ता भूरा के मकान दुकान के साथ एबी रोड, इंदौर नाका, पुराना बस स्टैंड, नगर पालिका परिषद के ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर सारंगपुर में 200 दुकानों के सामने शासकीय भूमि पर टीन शेड, सीढ़ियां
होटल की भट्टी, काउंटर और अन्य स्थायी निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया। लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर शासन की भूमि को, जिसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। भोपाल जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल ने किया गैस पीड़ितों का इलाज बंद। गैस राहत विभाग द्वारा कैंसर अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। काफी गैस पीड़ित हो रहे हैं परेशान और इलाज के लिए भटक रहे हैं। गैस पीड़ित संगठन ने इस अहम मुद्दे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति और अतिरिक्त पुलिस मुख्य सचिव को भी दी है, ताकि गैस पीड़ितों को कैंसर के इलाज तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।